नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी मेरे साथ खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। इस शो में हम आपको रोज की तरह ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज़ बताने वाले हैं जहां पे आप भरपूर कमाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले क्यूज देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं कुशल। सबसे पहले तो सिंगापुर निफ्टी, कोई रिएक्शन नहीं। अब कोई रिएक्शन नहीं मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि 2000 का नोट बंद हो चुका है, लेकिन 2% की भी गिरावट नहीं देखने मिल रही सिंगापुर निफ्टी में। ये एक अच्छी बात है कि सिंगापुर निफ्टी भी वेट एंड वॉच के मूड में। और सबसे बड़ा इवेंट आज यही होगा, टेस्ट जो है आज हमारा यही होगा कि कितना इम्पैक्ट होता है इस डिसीजन का भारतीय बाजारों पे। जो इनिशियल रिएक्शन देखने मिल रहा है वो तो शायद इतना बड़ा नहीं है, एटलीस्ट सिंगापुर निफ्टी द्वारा जो देखने मिल रहा है। हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने मिले, क्योंकि ओवर द वीकेंड काफ़ी सारी खबरें आई है। पिछले बार जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ देखा है कि किन स्टॉक्स में रिएक्शन देखने मिलता है, किसको फ़ायदा होता है। हालांकि इस बार का हम डीमोनेटाइजेशन नहीं कहेंगे इसको, ये तो सबको पता था कि 2000 का नोट जो है वो आज नहीं तो कल जाने वाला है। बिल्कुल। कब जाएगा उस टाइम का इंतजार था और वो टाइम भी आ चुका है। सिर्फ यही समझ में आया मुझे जो ओवर द वीकेंड हुआ। लेकिन हाँ, नो डाउट नीजेक रिएक्शन तो होना है, कितना होगा वो देखना होगा। लेकिन कुशल, इससे भी बड़ा तो मुझे अब वो यूएस का मुद्दा लग रहा है, जहाँ पे डेट सीलिंग बढ़ाने पे कहीं ना कहीं ये एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसके चलते यूएस के मार्केट फ्राइडे को ऊपरी स्तर से फिसल चुके हैं। हालांकि देखिए, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ। आज नहीं तो कल डेट सीलिंग को ये निपटा ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। ये हिस्ट्री रही है, 1-2 दिन चलता है, उसके बाद तो ये करते ही करते हैं, तो वो तो होना है। लेकिन नो डाउट उसका नीजक रिएक्शन देखने मिला और शायद उसी का असर यूएस के मार्केट में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला, जहाँ पे ऊपरी स्तर से डाउ जोन्स में गिरावट देखने मिली। नैस्डैक भी इसी हालत में ट्रेड कर रहा था कहीं ना कहीं, तो उसका शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी को भी देख ले कुशल एक बात, तो वहाँ हल्का लाल निशान है। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स को भी देखना चाहिए, वहाँ किस तरह का कारोबार हो रहा है। थोड़े बहुत क्यूज जो है हम वहाँ से ले सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सपाटी कारोबार कर रहा है, तो देखना होगा क्या इम्पैक्ट होता है। शायद देखते हैं किस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, यूएस की डेट सीलिंग या हमारे 2000। बिल्कुल। हमारे 2000 से याद आया, इनफैक्ट वरुण, कल जब मैं कुछ सामान लेने नीचे उतरा था तो मैं आसपास के ज्वेलरी स्टोर्स देख रहा था। दिवाली जैसा मूड माहौल बन रखा था। सो इट वाज लाइक कि मतलब 20-25 लोग ऑन एन एवरेज आपको एक स्टोर में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा सिनेरियो मतलब कहीं ना कहीं ज्वेलरी जोरदार बिक रही है। करेक्ट, तो ज्वेलरी काफ़ी जोरदार बिकी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। और अब यही देखना है कि यहाँ पर जब एक्चुअल में ये नंबर्स आते हैं और टाइटन, कल्याण ज्वेलरी, जितने भी ज्वेलरी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी अगर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आता है तो वो भी देखना होगा। बट जो आंखों देखा हाल है ना, वो तो क्लियर कट है कि ज्वेलरी बहुत बिकी है। और कुछ खबरें में ऐसी भी सुन रहा था कि कुछ कुछ जगहों पे प्रीमियम पे ज्वेलरी बिकी है, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे। करेक्ट। तो लेट्स सी वो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं। लेकिन कुछ एक बात बताइए, आपके पास 2000 का नोट है? एक्चुअली होता है ना कि जब आप शादियों में जाते हैं या कोई रिलेटिव के जाते हैं तो वो देते हैं आपको लिफाफे में। तो वही मैं देख रहा था कि वैसे कुछ है क्या, मतलब लिफाफे चेक कर रहे थे आप। चलिए ठीक है। तो एक्चुअली कॉमन आदमी के पास तो मेरे ख्याल से उतना है भी नहीं। लेट्स सी मार्केट इस पर किस तरह का रिएक्शन देता है। लेकिन कुशल, इसके बेसिस पे हमने मेरे टीम में तो कुछ स्टॉक्स है जो मैंने शामिल किए इस पूरे खबर के बेसिस पे। तो शुरुआत करें टीम के साथ। हम दोनों ही शामिल किए हैं और टीम के साथ शुरुआत कर लेते हैं वरुण। और सबसे पहले क्या सेगमेंट में वही स्टॉक है 2000 वाले? अरे वही है, और बट ऑब्वियस है उस बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब ये लिस्टेड नहीं था, आज लिस्टेड है। तो आपके पास मौका है, वो है पेटीएम। यहाँ पे खरीदारी की राय है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई बहुत बड़ी दुनिया बदलने वाली नहीं है इसके चलते, लेकिन एक चीज़ है कुशल, ये सब समझ में आ रहा है कि अब सरकार चाहती है कि आप डिजिटल करेंसी की तरफ मूव हो जाइए पूरी तरह से। कैश रखने की ज़रूरत है नहीं। और बाकियों जिसको समझ में आया नहीं आया, लेकिन कॉमन आदमी को अब ये समझ में आ गया कि भाई कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप कार्ड स्वाइप कीजिएगा या तो आप पेटीएम जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, आप ये भी चीज़ समझिए इसमें, क्योंकि कॉमन ट्रांजैक्शंस भी अगर हम जब करने जाते हैं ना, तो 500 रुपए का नोट अगर देते हैं और 200-250 रुपए का भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तब भी शॉपकीपर यही कन्वीनियंस देखता है कि आप जो है डिजिटल पेमेंट ही कर दीजिए। पेटीएम, जीपे, जो मर्जी आपके समझ में आए वो कर दीजिए। तो वही तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये होगा कि आज 2000 बंद हुआ है, कल पता नहीं 500 हो जाए, 100 हो जाए, क्या हो जाए भगवान जाने। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया कि डिजिटल के तरफ आपको पूरी तरह से मूव होना है। जाहिर सी बात है उसका एक नीजक रिएक्शन, वैसे तो 2000 के जो नोट की खबर आई है उसका एक नीजक रिएक्शन आपको आज देखने मिलेगा। इसके लिए पेटीएम में 735 के लिए खरीदारी कीजिएगा। 695 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन हाँ, ये शायद एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट भी हो सकता है। चाहें तो आप इस काउंटर को पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में कैसी रिपोर्ट्स आती है, क्या और निकल के आता है। लेकिन आई थिंक सो आज तो कम से कम एक रिएक्शन देखने मिल सकता है
इसके लिए शुरुआत करूंगा आज के मोस्ट फेवरेट स्टॉक हो सकता है पेटीएम से। कुशल आप बताइए। बिल्कुल वरुण, और काफ़ी सटीक लॉजिक आपने यहाँ पर लगाया है और पेटीएम में इससे बड़े फायदे हो सकते हैं इसको लेकर। चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है नतीजों के दम पर नीलकमल लिमिटेड, ये स्टॉक है। आप अब देखिए यहाँ पर जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। और जैसा कि हम मार्जिन्स पर बात कर रहे थे, तो मार्जिन्स जिस भी कंपनियों की 1.5-2% भी बढ़ती है तो वहाँ पर अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है रिजल्ट्स के हिसाब से। और शुक्रवार के सत्र में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी नहीं बनी थी, करीबन आधे % के गेन्स ही नीलकमल पर आते हुए नजर आए थे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मार्जिन 7% से बढ़कर सीधा 12% के मार्जिन कंपनी दर्ज किए हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है मुनाफे की 20 करोड़ से 48 करोड़ का मुनाफा कंपनी का बढ़ चुका है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं जो आंकड़े आ रहे हैं। नीलकमल आज परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2160 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए और जो स्टॉप लॉस बनेगा आपका वो होगा 2080 रुपए का। तो चलिए कैश सेगमेंट की बात तो हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर्स कैटेगरी पर फोकस कर लेते हैं। फ्यूचर्स कैटेगरी में जो डेरिवेटिव स्पेस में यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इसको चुनने की बड़ी वजह इनके नतीजे ही हैं। जैसे कि हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि JSW स्टील, हिंदुस्तान कॉपर दोनों ने ही काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, पर हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस ज़्यादा है क्योंकि खासा अगर आप मार्जिन्स देखिए तो 28% के मार्जिन्स के मुकाबले 33.5% के लगभग मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 48% की ग्रोथ के साथ 132 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो साथ साथ अगर आप यहाँ पर सिनेरियो देखें तो ऑपरेशनली तो कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया ही है, बॉटम लाइन पर भी काफ़ी शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो हिंद कॉपर यहाँ पर खरीदारी करिए। 105 रुपये के लक्ष्य के लिए 100 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो यहाँ खरीदारी का कॉल है फ्यूचर में और वो है हिंदुस्तान कॉपर, लेकिन मेरे तरफ से बिकवाली का कॉल है और वो है अबाउट इंडिया। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 20,200 के लेवल के लिए और 21,100 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रहे हैं। आय में केवल 7% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 231 करोड़ पे आया है, जबकि अनुमान 265 करोड़ का था। मार्जिन 20.8% पे आए हैं, 24% के आसपास का अनुमान था और साल दर साल मार्जिन में गिरावट हुई है। तो इसका असर आपको देखने मिल सकता है अबाउट इंडिया में। बिकवाली करके चल सकते हैं इस काउंटर में, लेकिन याद रखिएगा बड़ा काउंटर है तो लिक्विडिटी उतनी होती नहीं है, इसके लिए संभाल के आपको ट्रेड करना है, ये आपको याद रखना। इसके लिए मैंने आपको फ्यूचर में दिया, नहीं तो ऑप्शंस में देता, लेकिन ऑप्शंस में भी मेरी तरफ से बिकवाली का ही कॉल है और वो है MCX का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 1340 का। 30 रुपये के लक्ष्य के लिए 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी के नतीजे बेहद ज़्यादा खराब है। आय 25% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन 1.5% पे आए हैं, 50% से गिर के मुनाफा 85% गिरा है। इस तरह के नतीजे कौन पेश करता है? लेकिन MCX मार्जिन कितना बताया आपने? 1.5%। कितने से? 50% से। I mean, मैं भी अरे कुशल मैंने 4 बार चेक किया कि मैं सही देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, बट ये सच है। मैं यही सोच रहा हूँ कि कौन ऐसा करता है। बट ऐसा क्या हो गया, मतलब 50 से 1.5% बिल्कुल खराब है। ऑपरेशन परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत की बात है एंड शायद और ये बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है फिर तो आज का यही है, आज जो है वो यही है। वैसे मूड माहौल खराब है, ऊपर से ऐसे नतीजे कोई पेश कर दे तो जाहिर सी बात है उसकी पिटाई तो पक्की है। और वैसे भी सॉफ्टवेयर को लेकर तो कहीं ना कहीं वो चिंता बनी हुई है कि कब TCS जो है नया सॉफ्टवेयर इनके लिए लेकर आएगा। तो ऑब्वियसली वो सिनेरियो तो है ही, पर नंबर्स के लिए आज से 1.5% के मार्जिन इस बेहद ही खराब खराब, एक्चुअली बेहद ही खराब नतीजे। तो इसके लिए MCX का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद के चल सकते हैं। 30 रुपये के लक्ष्य के लिए 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन एक बात थी कुछ नंबर्स के बाद भी किसी ने अभी तक डाउनग्रेड किया नहीं। मैं यही सोच रहा था कि डाउनग्रेड क्यों नहीं कर रहा है कोई। देखेंगे और भी रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद, बट हाँ कोई डाउनग्रेड नहीं कर रहा है। लेट्स सी। बिल्कुल, तो चलिए MCX यहाँ पर बिकवाली करने की राय है जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। मेरी तरफ से करनी है खरीदारी और वो होगा PNB का काउंटर, और ये F&O स्पेस से बाहर होता हुआ दिखा है। F&O स्पेस यानी कि जो F&O बैन में आते जाते स्टॉक्स हैं उसमें से ये F&O बैन से बाहर निकल रहा है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही रहती है यूजुअली जब भी कोई स्टॉक F&O बैन से बाहर होता है तो वहाँ पर वॉल्यूम्स आपको बढ़ती हुई दिखती हैं और सरकारी बैंकों का एनी विच वेज आपको यहाँ पर अच्छी तेज़ी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। तो PNB 49 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलिए, 1 रुपये पर के आसपास अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 रुपये यहाँ पर ये टारगेट रह सकते हैं। 0.5 आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस जो है आपको 4.5 की जगह अब आप 0.5 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलिए और टारगेट रहेगा 4 रुपये का।
तो पीएनबी यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। चलिए, तो पहले 3 जो कैटेगरीज है, कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस, ये तो हमने पूरे कर लिए हैं, पर आगे आने वाली है टेक्नोपिक, फंडा पिक और भी तमाम कैटेगरीज पर। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं पीएनबी जो मैंने आपको पहले ऑप्शंस कैटेगरी में बताया था, वहाँ पर जो एरर था वो आप देख लीजिए। अब जो है इसको करेक्ट कर दिया हमने। स्टॉप लॉस जो है 4.5 का लिखा हुआ आ रहा था, 0.5 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। 4 रुपये आपका टारगेट बनेगा। पीएनबी के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर चलिए, बैंड से बाहर आता हुआ दिख रहा है ये। चलिए, तो टेक्निकल चार्ट्स पर बात कर लेते हैं कि टेक्नोपिक में हमें कौन सी स्टॉक पसंद है। वरुण, आपके साथ शुरुआत करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर क्या पसंद आ रहा है? डिवीज लैब, यहाँ पे खरीदारी करना है 3220 के लेवल के लिए। 3040 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि मिले जुले हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी गिर चुका है। नतीजों के पहले काफ़ी सेल ऑफ इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुका है, और हमने अक्सर अब हाल फिलहाल में देखा है कि नतीजों के पहले जो रिएक्शन रहता है उसका उल्टा रिएक्शन ज़्यादातर इन स्टॉक्स में आपको देखने मिलता है। तो आज आपको एक फिर से रिवर्स रिएक्शन देखने मिल सकता है। ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो आज यहाँ तेजी आ सकती है नतीजों के बाद। और जेफरीज ने डबल अपग्रेड किया इस काउंटर को। अंडर परफॉर्मेंस से बाई की कॉल है। 2550 के लेवल से बढ़ा के 3610 का लेवल दिया है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज डिवीज लैब में आपको तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करना है डिवीज लैब। बिल्कुल। तो चलिए, डिवीज लैब में खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर जो डबल अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है उस वजह से हो सकता है कि आपको तेजी आती हुई नजर आए। चलिए, मेरी तरफ से है ऑरोबिंदो फार्मा। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। पिछले 5 दिनों का भी चार्ट देखेंगे तो लगातार यहाँ पर कमजोरी आती हुई दिख रही है, और अब कंपनी के लिए खबर भी आ रही है कि आंध्र प्रदेश की जो इनकी एक यूनिट है, वहाँ पर यूनिट में यूएसएफडीए की जांच हुई थी। 4 आपत्तियाँ इनको मिलती हुई दिखी है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस आज भी यही है। 0.25% की गिरावट थी और फर्दर गिरावट हो सकती है। 570 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करें। 600 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और फंडा पिक की तरफ जो है रुक कर लेते हैं। फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है टाइटन का काउंटर। अब आप देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ज्वेलरी स्टोर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम्स आती हुई दिख सकती है। जिस तरह से 2000 के जो नोट हैं अब सर्कुलेशन से बाहर होते हुए दिखेंगे, वो क्लियर कट इंडिकेट यही कर रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स आगे चलकर भी अच्छी रहने वाली है 28 सितंबर तक। तो और इस वजह से मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट आपको तमाम ज्वेलरी काउंटर्स पर आते हुए दिखेंगे। टाइटन मेरी तरफ से है। फंडा पिक 2780 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 2680 स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक है एसबीआई। खरीदारी कीजिएगा 595 के लेवल के लिए। 565 का स्टॉप लॉस रखना है। 2000 के नोट जो बंद होने की अब खबरें आ चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है बैंकों के डिपॉजिट्स पे हो सकता है। उनके डिपॉजिट जो है वो बढ़ सकते हैं, और खासकर उन बैंक्स की जिनकी रीच जो है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा है, और उसमें सबसे आगे एसबीआई निकल के आता है। इसके लिए यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 595 के लेवल के लिए। आज तेज़ी हो सकती है। आईपीएल स्टॉक भी एसबीआई है, लेकिन एसबीआई कार्ड्स है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अब बढ़ावा मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट होगा। और मोर देन एनीथिंग टेक्निकल चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, जैसे पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा वक्त अगर आप देंगे तो 1000 रुपये के आसपास के लेवल 4 महीनों में एसबीआई कार्ड्स आपको दिखा सकता है। तो एसबीआई कार्ड्स में भी साथ ही साथ आपको करनी है खरीदारी। चलिए, तो एसबीआई कार्ड्स है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। और मेरी तरफ से आईपीएल स्टॉक है मारुति सुजुकी का काउंटर। काफ़ी दिनों के बाद अब ये वापस से रेडार पर आते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पैसेंजर व्हीकल्स प्ले है वो मारुति के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है। जिस तरह से आगे के लॉन्चेस इनके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप सीएनजी पोर्टफोलियो देखें तो वो तो एनी विच वेज इनके लिए इंटैक्ट है ही। साथ ही बड़ी लॉन्च पाइपलाइन है एसयूवी स्पेस में मारुति सुजुकी की। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 9000 के आसपास के लेवल्स आ चुके हैं। 5 डिजिट में जा सकता है 10,500। अगले 12 महीनों में मारुति सुजुकी पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर जो स्टॉक है उसमें अतुल ऑटो, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल नेगेटिव मार्जिन्स थी, ये नतीजे आए हैं कंपनी के, और अब 9% के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है, और 6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 4 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो अतुल ऑटो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया नतीजे हैं। 388 रुपये के टारगेट के लिए 372 आपका होगा स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से खबरों के दम पे कल्याण ज्वेलर्स में आपको खरीदारी करना है। 110 के लेवल के लिए 103 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो आपको कुशल बता चुके हैं कि जिस तरह से 2000 के नोट की जैसे ही खबर आई, ज्वेलरी कंपनियां जो है वहाँ पे काफ़ी भीड़ उमड़ी, तो इसका इम्पैक्ट आपको तमाम ज्वेलरी स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए कल्याण ज्वेलर्स में भी खरीदारी कीजिएगा 110 के लेवल के लिए। चलिए, न्यूज़ के दम के बाद बचा है माई चॉइस पे। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में वरुण, मैं आपको बता दूं मेरे तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं। तो लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, अपने स्टॉक्स पर फोकस बनाए हुए हैं,
और कहीं ना कहीं माइचर्स कैटेगरी में जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं ओवर द वीकेंड वो काफी शानदार रहे हैं काफी सारे स्टॉक्स के लिए। तो सबसे पहले नारायण हृदयालय यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल नंबर्स आ रहे हैं मार्जिन 18.5% से 22% और साथ ही कंपनी का मुनाफा 151% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। 173 करोड़ पर अब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। तो हेल्थ केयर स्पेस है, काफ़ी अच्छी नंबर्स आए हैं। 792 रुपये ये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा, 762 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है स्टार सीमेंट पर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको दबाव देखने को मिला था फ्राइडे के सत्र में और दबाव था 4-4.5% का, पर अब जिस तरह के नंबर्स आए हैं मुझे लग रहा है कि नंबर्स के बाद इसका रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर हो सकता है। 5% के गेंस मार्जिन पर आए हैं, 20% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं और कंपनी का अगर आप कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो 46-47% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई दिखी है। तो 127 रुपये ये आपका टारगेट रहेगा, 119 रुपये आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है डालमिया भारत शुगर पर, यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। 16.5% से मार्जिन बढ़कर 18% और कंपनी का मुनाफा 124-25% की ग्रोथ के साथ जो आंकड़ा है, जो परसेंटेज ग्रोथ है उतना ही अमाउंट फिगर में भी आता हुआ दिखा है। 125 करोड़ पर कंपनी के ने मुनाफा भी दर्ज किया है। तो 372 रुपये ये आपका स्टॉक टारगेट बनेगा, 355 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मेरे तरफ से भी माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो जोमेटो, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 67.5 के लेवल के लिए। 63.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे अच्छे हैं और कंपनी का घाटा जो है वो कम हुआ है, उसके चलते आज जोमेटो में तेज़ी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। अगला है शेमबॉन्ड केमिकल, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 325 के लेवल के लिए। 305 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर है। आय खासकर एबिटा में अगर आप देखेंगे तो 3-4 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन 3.14% से बढ़कर 10.8% पे आया है। मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ पे आया है। इसका असर हो सकता है, खरीदारी कीजिएगा शेमबॉन्ड केमिकल में। और आखिरी है स्वान एनर्जी, यहाँ पे खरीदारी चल सकते हैं 240 के लेवल के लिए। 225 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे काफ़ी बेहतर है। कंपनी की आय जो है 3 गुना हो चुकी है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 7.5% से बढ़ के सीधे 25.5% मुनाफे में आई है। कंपनी 62 करोड़ का मुनाफा है 41 करोड़ के आसपास के घाटे के सामने। तो इसके चलते आज स्वान एनर्जी में भी तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक में भी। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से चर्चा तो कर ली है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है जो नतीजे आते हुए दिखे नीलकमल के, वहां पर खरीदारी करके चलिए। आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। हिंदुस्तान कॉपर पर भी अच्छी तेजी आज बन सकती है, जिस तरह से इनके भी आंकड़े आते हुए दिखे हैं। पीएनबी एफएनओ बैंड से बाहर आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी लौट सकती है। और साथ ही औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली, जिस तरह से यूएसएफडीए की जांच में इनकी एक यूनिट पर ऑब्जर्वेशंस आते हुए दिखे हैं। टाइटन, यहाँ पर जिस तरह से 2000 के नोट का चलन जो है आगे चलकर बंद हो जाएगा, उस वजह से कहीं ना कहीं टाइटन पर भी अच्छी तेजी आपको आती हुई दिखी है। तो आउट ऑफ सर्कुलेशन होने से यहाँ पर सेंटिमेंटली पॉजिटिव इंपैक्ट टाइटन पर आता हुआ दिख सकता है। मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल्स की दिग्गज कंपनी, यहाँ पर अच्छा प्ले बन सकता है 10,500 के टारगेट के लिए। साथ ही अतुल ऑटो, आंकड़े यहाँ पर भी आते हुए अच्छे दिखे हैं। और माइचर्स कैटेगरी में भी दमदार आंकड़ों के आधार पर नारायण हृदयालय, स्टार सीमेंट और डालमिया भारत शुगर में आपको करनी है खरीदारी। इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है मारुति सुजुकी। लंबी अवधि का स्टॉक बनाकर चल सकते हैं इसको। और आगे जिस तरह से एसयूवी लॉन्च पाइपलाइन है, अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि ये 5 डिजिट फिगर पर जा सकता है। कैश में खरीदारी करना है पेटीएम में 735 के लेवल के लिए। 2000 का नोट बंद होने का एक इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे आज देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स में अबाउट इंडिया में बिकवाली कीजिएगा, नतीजे कमजोर है, उसके चलते स्टॉक में गिरावट हो सकती है। ऑप्शंस में एमसीएक्स का 1340 का पुट ऑप्शन खरीदना है, नतीजे कमजोर है, उसके चलते आज गिरावट हो सकती है। टेक्निकली डीवीज लैब अच्छा लगता है, ओवर सोल्ड है और साथ ही साथ नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन जेफरीज ने डबल अपग्रेड किया है। प्राइस टारगेट 2550 से बढ़ के 3610 का आसपास का दिया है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। फंडामेंटली एसबीआई कार्ड अच्छा लगता है। 2000 के नोट जो बंद हुए उसके चलते माना जा रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी होगी बैंक्स की, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। आईपीएल स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स, टेक्निकली अच्छा लगता है। अगले 4 महीनों में 1000 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे कल्याण ज्वेलर्स में आपको खरीदारी करना है। माई चॉइस में जोमेटो, केमबॉन्ड केमिकल और स्वान एनर्जी में करनी है खरीदारी। तीनों कंपनियों के नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतर। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक एक बिकवाली का कॉल है और वो है एमसीएक्स। नतीजे बेहद ही कमज़ोर है, उसके चलते आज दबाव रह सकता है। 1340 का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 30 रुपीज़ के लेवल के लिए। 20 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो हमने आपके सामने बता दी है कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन कुशल आज काफ़ी सारे सवाल है सबके मन में। और सवाल ये है
कि जो डेट सीलिंग है उसका क्या होगा इंटरनेशनल मार्केट में, 2000 के नोट बंद हुए हैं उसका क्या होगा।